चलिए आज कुछ क्वेश्चन से वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बताइए कि क्या आप जानते हो कि सेब जैसे फल के ऊपर इस्तेमाल होने वाली मोम किस चीज से बनती है और यह आप पर क्या असर कर सकती है, या फिर क्या आप अपने चेहरे पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में पता है। इसके अलावा आप किसी ऐसे चिड़िया के बारे में जानते हो जो अपना घोंसला नहीं बल्कि पूरा का पूरा महल बनाती हो। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब बात पेड़ों की होती है तब हम सभी को पता है कि पेड़ न सिर्फ पानी को सोखते हैं बल्कि हमें ऑक्सीजन भी देता है। इसके अलावा भी पेड़ के कई सारे फायदे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पेड़ पानी को सोखने के साथ साथ पानी को फेंकता भी है। अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है तो नजरा खुद ही देख लीजिए। मोंटेनेग्रो के डिनोसा नामक शहर में यह शहतूत का पेड़ मौजूद है जिसे गसिंग वाटर ट्री के नाम से जाना जाता है, और ये पेड़ अभी का नहीं है बल्कि 100-150 साल पुराना है, जहाँ लगभग 25 साल से भी भारी बरसात के बाद पानी को फेंकता हुआ दिखाई देता है। अगर इस फिनोमेना के पीछे का रहस्य का बात करें तो ऐसा तब होता है जब भारी बरसात के चलते भूमिगत पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी वजह से ज़मीन में और ज़्यादा पानी को सोखने की क्षमता नहीं रहती, जिस कारण ज़मीनी पानी पेड़ की जड़ से होते हुए खोखले तनों में आ जाता है और ऊपर मौजूद एक क्षेत्र से बाहर की तरफ फव्वारे की तरह निकलने लगता है। अब इस लैंड की खूबसूरत गुफाओं पर नजर डालिए, क्योंकि आइसलैंड में बनी इन गुफाओं के अंदर जाने पर आपको लगेगा कि आप किसी कांच के बने महल में आ गए हो। आपको बता दें, ये जो साफ और पारदर्शी बर्फ है ये 1-2 साल में नहीं बनती, बल्कि ऐसा तब होता है जब ये बर्फ सैकड़ों सालों से एक ही जगह पर जमी रहती है, और एक ही जगह पर इतने समय तक जमे रहने के बाद बर्फ के वजन से एयर बबल्स बाहर निकल जाते हैं और बिना बबल बले क्रिस्टल क्लियर बर्फ बच जाती है। हालांकि इस तरह की बर्फ बनने का बड़ा कारण यहाँ का साफ पानी भी है। अब आपको जर्मनी के रहने वाले साइमन विकेंड नाम से शख्स के बारे में बताते हैं। इन्होंने गूगल मैप को चकमा दे दिया। असल में साइमन ने गूगल को भ्रमित करने के लिए एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ पर साइमन ने एक बास्केट में 99 मोबाइल फ़ोन को ऑन करके रख दिया और उसे अपने साथ बर्लिन शहर की खाली सड़कों पर ले जा रहे थे। इन्होंने पहले ये सोच रखा था कि जिन सड़कों पर ये जाएंगे वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा होना चाहिए, और ऐसा इन्होंने किया भी। अब आप सोच रहे होंगे भला ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, तो हम आपको बता दें, सड़कों पर जाकर जब साइमन ने मैप चेक किया तो इन्होंने ये पाया कि जिन सारी सड़कों पर ये घूम रहे थे वहाँ गूगल मैप में भारी ट्रैफिक दिखा रहा था, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि गूगल मैप कभी भी सड़कों पर मौजूद लोगों के हिसाब से जाम नहीं दिखाता, बल्कि गूगल मैप सड़कों पर चले कार और मोबाइल के GPS सिस्टम के जरिए ट्रैफिक सेट करता है। और यहाँ इसी चीज़ को साइमन ने लोगों के सामने पेश कर दिया। आप लोगों ने कई तरह के पक्षियों के घोंसले देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको जिस घोंसले की दर्शन कराने जा रहे हैं वो कोई साधारण घोंसला नहीं है, बल्कि घोंसला इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके अंदर 3-4 इंसान आराम से फिट हो सकता है। असल में सोसाइबल वेवर नाम की पक्षी इस तरह के घोंसले बनाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, भला इतना छोटा पक्षी का इतना बड़ा घोंसला बनाने की क्या ज़रूरत है। तो हम आपको बता दें, मुख्यतः साउथ अफ्रीका के कलारी रेगिस्तान में रहने वाले पक्षी अपनी घोंसले को इसलिए इतना बड़ा बनाती है क्योंकि इनके इस इलाके में सर्दियों के समय ज़बरदस्त ठंड तो गर्मियों के समय झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, और इन्हीं से बचने के लिए पक्षी इतना बड़ा घोंसला बनाती है जहाँ पर एक पक्षी नहीं बल्कि इनका पूरा समूह मिलकर रहता है। अब आप साफ साफ देख सकते होंगे इस बड़े से घोंसले के अंदर इस छोटे छोटे छेद है, जो हर पक्षी का अलग अलग रूम है, जहाँ बचाव एक्स्ट्रा घोंसला इन पक्षियों का रहने वाले छेद को ठंडा या गर्म रखने में मदद करता है। क्या आपको पता है कि आप अपने मुंह में टेप को चिपका कर उतारेंगे और उस टेप को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह का एक छोटा सा जीव दिखाई देगा। इस छोटे से जीव को फेसमाइड नाम से जाना जाता है। यह आपके मुंह में मौजूद छोटे छोटे हिस्सों में रहता है, जिसका साइज मात्र 0.3 मिलीमीटर होता है। यानी कि इन छोटे छोटे 5 जीवों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो लगभग एक राई के दाने के बराबर होंगे। वैसे तो आमतौर पर मुंह की चिकनी हिस्से पर मौजूद रहता है, जो लगभग हर इंसान के चेहरे पर पाया जाता है। ये फेसमाइड अपनी पूरी जिंदगी आपके चेहरे पर ही बिताते हैं, फिर चाहे वो अंडा देना हो या और कोई काम। लेकिन घबराने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि ये जीव आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर अभी भी कुछ लोग अपने आप को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है तो उनके लिए हम आपको बता दें कि अब इन छोटे छोटे जीवों को अपने चेहरों से हटाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते।
अगर आपने सेब के ऊपर मोम की परत चढ़ाई जाने वाली कोई भी वीडियो देखी होगी तो आपका भी खून खोल उठा होगा कि केवल सेब को चमक देने के लिए आपकी सेहत के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि इस तरह की वीडियो में आपको यह बताया जाता होगा कि सेब के ऊपर लगाई जाने वाली मोम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो आपको मार सकती है। लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही है। असल में दुनिया भर में मौजूद फ्रूट्स एक्सपर्ट्स की माने तो एप्पल के ऊपर कुदरती मोम मौजूद होती है, लेकिन फ्रूट्स की पैकेजिंग और उनको तोड़ते वक्त मोम की परत उतर जाती है। इसी वजह से फल की चमक और नेचुरलिटी बरकरार रखने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि फल और सब्जियां ज़्यादा समय तक फ्रेश बनी रहे। ये कुदरती मोम सब्जियां, खनिज और फलों वगैरह से प्राप्त होती है। भारत में फलों के ऊपर इस्तेमाल होने वाली मोम खजूर के पत्तों से निकलने वाली मोम कार्निवोवैक्स होती है, जिसका आपके शरीर के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होता। हम इंसान अक्सर अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशन की कोई कदर नहीं रहती, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। जैसे कि आप चाइना में रहने वाले इंदुबलगा व्हेल को देख लीजिए, जो पिछले 10 साल से चाइना के संघाई में ओशन वर्ल्ड नामक पार्क में लोगों को तरह तरह के करतब दिखाती थी। इसी वजह से ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस भी थी, जिनमें से एक का नाम लिटिल व्हाइट, दूसरे का नाम लिटिल ग्रे है। लोग तो इन बलगा व्हेल के करतब देखने के लिए आते जाते थे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इन दोनों छोटी सी जगह पर कैसे रहती है। पर किसी न किसी को तो इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना ही था। इसी वजह से पूरे 10 साल के बाद अगस्त 2020 को इंग्लैंड में मौजूद सिलेब ट्रस्ट ने इन्हें आज़ाद करवाने का फैसला किया, जहाँ इंग्लैंड की संस्था ने चाइना में बने पार्क के मालिक से इन दोनों बलगा व्हेल को खरीद लिया और फिर प्लेन की मदद से आइसलैंड के इस समुद्र में ले गए। पहले इन दोनों व्हेल को समुद्र में मौजूद तीनों तरफ से बंद एक खाड़ी में छोड़ा गया ताकि वो देख सके इतने सालों तक एक छोटी सी जगह पर रहने के बाद इन्हें इतना बड़ा खुला एरिया में छोड़े जाएगा तो किस तरह रिएक्ट करेंगे। कहीं इनका नेचर कम जगह में रहने वाला तो नहीं बन गया, क्योंकि अगर ऐसा कभी होता है तो इस तरह के जानवरों को प्रॉब्लम भी होती है। पर जैसे इन बलुगा व्हेल को खाड़ी के अंदर छोड़ा गया, इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तस्वीरों में देख सकते हो कैसे ये दोनों खुली जगह में तैर रहे हैं, कितने ज़्यादा खुश हैं। और इन व्हेल की खुशी को देखकर ट्रस्ट ने इन्हें बाद में समुद्र की दुनिया में छोड़ दिया। अब इन जानवरों की मदद करने के सोचने के लिए ऐसे लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है। अब जिस हिसाब से कछुए के बारे में सुनते होंगे तो इससे आपको यही लगता होगा कि ये सच में काफ़ी ढीले ढाले और सुस्त होते हैं, लेकिन इनको कमज़ोर या फिर ढीला ढाला समझने की गलती मत करना, क्योंकि अमेरिका में एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल एक ऐसे कछुए हैं जो खतरनाक होने के साथ साथ अपने ताकतवर जबड़ों के लिए जाने जाते हैं। 70 से लेकर 100 किलो तक वजन वाले कछुए दिखने में कुछ कम खतरनाक नहीं होते। वैसे इनका नाम भी एलिगेटर की तरह दिखने वाला लुक और ज़बरदस्त जबड़ों की पकड़ की वजह से मिला है, जिसका नमूना आप खुद ही देख सकते हो। और अपने इसी ज़बरदस्त पकड़ की वजह से ये सच में शिकार के लिए किसी के पीछे नहीं भागते, बस अपना मुंह खोलकर बैठ जाते हैं और जैसे कोई शिकार इनके पास आता है तुरंत दबोच लेते हैं। और इनके जबड़ों की बंद करने की रफ्तार को आप देखकर समझ गए होंगे कि एक बार कोई जीव इनके चंगुल में फंस गया तो उसका बचकर निकलना ना के बराबर है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।